वेलकम एवरीवन ऑन हॉन्टिंग एडवेंचर। आज हम लोग 2009 में आई 13वी मूवी पे बात करेंगे जिसका जॉनरा हॉरर थ्रिलर है। ये एक अंडररेटेड मूवी है। 13वी तमिल और हिंदी में एक साथ ही रिलीज हुई थी, फिर तेलुगु में डब हुई थी। ये पूरी मूवी की कलर हम लोग को कुछ मोनोक्रोमिक टिंट में मिलेगी जो इस मूवी को कुछ अलग बनाती है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि मैं आज इस मूवी की डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा। अगर आपको ये मूवी चाहिए तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा आईडी इज इन डिस्क्रिप्शन। बात करते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो 7.3 आउट ऑफ 10 है। रॉटन टोमेटो पे 100% फ्रेश है। एक्सप्लेनेशन विल बी आफ्टर इंट्रो। मूवी के फर्स्ट सीन में हम लोग जेपी सिनेमाटोग्राफी देखते हैं जो एक बिजी फैमिली को इंट्रो देती है। फैमिली में दो भाई होते हैं, उनकी एक बहन होती है, दोनों भाई की वाइफ होती है और बड़े भाई के दो बच्चे। हम लोग देखते हैं कि दोनों भाई ने एक फ्लैट 20 साल के लोन पे खरीदा था। इस नए फ्लैट में कुछ पैरानॉर्मल चीजें होती हैं, जैसे दूध का डेली फट जाना, पूजा रूम सेट नहीं हो पा रहा था। मनोहर का भतीजा उसके फोन से मनोहर की एक फोटो लेता है जो कि डिस्टॉर्टेड आती है, और फ्लैट का लिफ्ट सिर्फ मनोहर के लिए काम नहीं करता है, बाकी सभी के लिए ठीक से काम करता था। यहाँ मनोहर एक ब्लाइंड आदमी से मिलता है जिसका ब्लैक लैब्राडोर था और उस कुत्ते का नाम हैरी होता है। मनोहर उस आदमी को अगले फ्राइडे अपने घर खाने पे बुलाता है। घर की औरतों को टीवी सीरियल्स देखना काफी पसंद था, तभी एक चैनल पे टीवी रुक जाता है और उस चैनल पे एक नई टीवी सीरियल स्टार्ट होती है और ये लोग उसको देखने लगते हैं। सीरियल का नाम था सब खैरियत। टीवी सीरियल में एक परिवार होता है जो कि लोन पे घर खरीदता है और उनके घर में भी दूध डेली फट जाता है और पूजा रूम सेट नहीं हो पा रहा था। टीवी सीरियल में भी इनकी ही फैमिली जैसी एक फैमिली होती है। मनोहर जाते जाते वॉचमैन को पूजा रूम में कील लगाने के लिए कहता है और लिफ्ट भी ठीक कराने को कहता है। मनोहर बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर होता है और साइट पे जाते ही उसका दोस्त बताता है कि उसके नए फोन की लेंस खराब है। फिर मनोहर चेक करता है तो फोटो सही आती है। मनोहर को लगता है कि उसका भतीजा फोटो क्लिक करने के टाइम फोन चेक कर दिया होगा। अब मनोहर घर लौटता है और उसको पता चलता है कि पूजा रूम में कीलें नहीं लगी। तभी उसकी वाइफ बताती है कि वॉचमैन आया था कीले लगाने, पर कील दीवार में गया ही नहीं। मनोहर अब खुद ही कीले लगाने लगता है और उसकी उंगली घायल हो जाती है। यहाँ हम व्यूअर्स को दिखता है कि मनोहर के ब्लड से वहाँ पे बी लिखा होता है। फिर दोनों भाई टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पे इनके फैमिली डॉक्टर का इंटरव्यू आ रहा होता है। अब मैं यहाँ ये बताना भूल गया हूँ कि इनके फ्लैट का नाम भी 13 भी होता है, जो कि 13th फ्लोर पे होता है। इतने में मनोहर का भतीजा फिर से उसकी फोटो क्लिक करता है और यहाँ मनोहर ये डिस्कवर करता है कि सिर्फ उसकी फोटो डिस्टॉर्टेड आती है उस फोन में, बाकी सभी की फोटो ठीक आती है। नेक्स्ट सीन में मनोहर के घर पे एक ड्रिलर आता है जिसको मनोहर ने ही भेजा था पूजा रूम में कीले लगाने के लिए। फिर वहाँ उस ड्रिलर को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो वहीं गिर जाता है। इसी तरह घर के लोग उसको बचाते हैं। फिर टीवी अपने आप ही चालू हो जाता है जिसमें सब खैरियत सीरियल आ रहा होता है, जिसमें कि छोटे भाई को शक होता है कि जब से वो इस घर में आया है तब से ही कुछ स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं। तभी सीरियल में उसका बड़ा भाई आता है जो बताता है कि उसकी प्रमोशन हो गई है और 10,000 अ मंथ की हाइक मिली है, और अगर कैलकुलेशन किया जाए तो वो लोग अब 20 साल का लोन सिर्फ 15 साल में ही खत्म कर सकते हैं। बैक टू मूवी, मनोहर घर आता है और ऐसा ही सेम मनोहर के भाई के साथ भी होता है। उनको भी प्रमोशन मिली थी और 10,000 अ मंथ की हाइक मिलती है, और वो भी सेम बात कहते हैं कि वो 15 साल में ही लोन खत्म कर सकते हैं। फिर मनोहर देखता है उसने बाथरूम का बल्ब बंद किया था फिर भी वो ऑन रहता है। जब मनोहर जाकर चेक करता है तो देखता है कि वहाँ स्विच ऑफ होती है, फिर भी लाइट्स ऑन रहती है। जब मनोहर उस स्विच को ऑन ऑफ करता है तो बल्ब ब्लास्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे मनोहर की पूरी फैमिली किसी शादी में जाती है और अपना मनोहर बियर का प्लान बनाता है। इधर डोरबेल बजती है जहां ब्लैक लैब्राडोर के साथ वो ब्लाइंड नेबर खड़ा होता है। मनोहर उनको भी बियर के लिए इनवाइट करता है, पर उनका डॉग उस घर में नहीं आता है और वहां से भाग जाता है। फिर यहाँ मनोहर डिस्कवर करता है कि जब भी वो घर के अंदर फोटो क्लिक करता है तो फोटो डिस्टॉर्टेड आती है, पर घर के बाहर क्लिक करता है तो वो फोटो नॉर्मल आती है। फिर ठीक 1 बजे अपने आप से टीवी ऑन होता है और 13 नंबर चैनल पे सब खैरियत मूवी स्टार्ट हो जाती है। फिर जाके मनोहर को पता चलता है कि उस सीरियल में सेम कहानी चल रही होती है जो इनके घर की होती है, मतलब जो उस सीरियल में होगा वही इनके डेली लाइफ में होगा। इनका अपार्टमेंट भी 13 माले के नंबर पे था, इनका फ्लैट का भी नंबर 13 था और ठीक 13 बजे मतलब 1 बजे सब खैरियत सीरियल भी
13 नंबर चैनल पे आता है। यहाँ बस एक छोटी सी लूप होल रहती है कि पूरी फैमिली ये सीरियल देखती है, पर ये बात सिर्फ मनोहर गौर करता है कि जो इनके परिवार में चल रहा है वही उस सीरियल में चल रहा है। एनीवे, बैक टू द स्टोरी। अब मनोहर इस सीरियल के सेट पे जाता है पता करने, तो मनोहर को दिखता है कि वहाँ सब खैरियत के नाम से कुछ और ही शूट हो रहा होता है। आगे मनोहर को पता चलता है कि वो सीरियल सिर्फ इनके घर पे ही आता है और हर जगह ओरिजिनल सब खैरियत टेलीकास्ट होता है। अब मनोहर अपने शिवा नाम के दोस्त से मिलता है जो सब इंस्पेक्टर होता है। पहले तो शिवा इन सभी बातों को नहीं मानता है, फिर मनोहर शिवा को अपने घर लेके जाता है। वहाँ जाके दोनों सीरियल देखते हैं जिसमें सेम ऐसा ही होता है। सीरियल में भी एक इंस्पेक्टर दोस्त आता है। इंस्पेक्टर के घर पे सिलेंडर एक्सप्लोड होने के कारण उसकी वाइफ हॉस्पिटल में होती है। इसका मतलब रियल लाइफ में भी मनोहर के दोस्त शिवा के घर पे ये हादसा होने वाला होता है। फिर और तभी दोनों जल्द से जल्द शिवा के घर जाके शिवा की वाइफ को बचा लेते हैं। हादसा यहाँ टल जाता है। अब शिवा को यकीन हो गया था इन सभी बातों पे। नेक्स्ट सीन में हम लोग ब्लैक लैब्राडोर हैरी को गार्डन के बी शेप झूले के नीचे खुदाई करते हुए देखते हैं। मनोहर उसको पकड़ के उसके ओनर को लौटाता है। तभी घर पे मनोहर अपनी वाइफ से पूछता है कि आज सब खैरियत के एपिसोड में हुआ क्या। वाइफ बताती है कि आज पड़ोसी का कुत्ता गार्डन में जाके कुछ ढूंढने लगा, पर एपिसोड वहीं खत्म हो गया। मनोहर समझ जाता है कि आज जो रियल लाइफ में हुआ है वही सेम इंसिडेंट हुआ है उस सीरियल में। अब मनोहर रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही उस जगह जाके खोदता है, जिससे कि वो सीरियल से आगे रह सके और उसको पता चल सके कि आगे होने क्या वाला है। खोदने पे वहाँ मनोहर को उसके घर आ रहे सब खैरियत के टीवी कास्ट की फोटोग्राफ डायरी मिलती है। एक फोटो में कैलेंडर भी होता है जिसपे डेट जून 1977 की होती है। ये देखकर मनोहर काफी डर जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा अपने दोस्त शिवा के पास पुलिस स्टेशन जाता है। मनोहर शिवा को सब कुछ बताता है और दोनों डॉक्टर शिंदे के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर शिंदे पैरानॉर्मल चीज़ों पर रिसर्च कर रहे होते हैं और टीवी पे उसी रिसर्च के लिए डॉक्टर शिंदे का इंटरव्यू लिया गया था। अब डॉक्टर बताते हैं कि जब एक घोस्ट इंसान को पोजेस कर सकता है तो टीवी को क्यों नहीं, और वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसको इस दुनिया से कांटेक्ट करना है, कुछ बात बताना है या कुछ अधूरा काम करवाना है। अगर वो काम हो जाए तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। अब ये लोग वो सारी फोटोज को अच्छे से देखते हैं जिसमें इनको एक आदमी ऐसा मिलता है जिसको मनोहर ने उस सीरियल में आज तक नहीं देखा था। अब ये लोग पता लगाते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई और 1977 के बाद की सारी न्यूज़पेपर चेक करते हैं। एक न्यूज़पेपर में मनोहर को चित्रा की फोटो दिखती है जो कि उस परिवार की सबसे छोटी बहन होती है और वो डीडी न्यूज़ पे न्यूज़ रीडर होती है। यहाँ मनोहर को पता चलता है कि चित्रा के सभी फैमिली को एक हथौड़े से मार दिया गया था। बस उस घर का सबसे बड़ा लड़का अशोक बचता है, जिसको मनोहर ने उस फोटो डायरी में देखा था, और जो चित्रा के घर का एड्रेस था उसी जगह पे आज मनोहर का फ्लैट है। चित्रा का हाउस नंबर भी 13B था और मनोहर के फ्लैट का नंबर भी 13B था। अब हम व्यूअर्स को चित्रा की फैमिली की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि 1977 की होती है। चित्रा के फैमिली में सेम मेंबर थे जस्ट लाइक मनोहर, और चित्रा की सगाई एक एडवोकेट से हो रही होती है। वहाँ चित्रा का एक वन साइडेड लवर आता है जो चित्रा को टीवी पे रोज देखता था और उसको चित्रा से प्यार हो जाता है। चित्रा के दोनों भाई उसको वहां से भगा देते हैं, पर वो कहता है कि सारी फैमिली को मार देगा अगर उसकी शादी चित्रा से नहीं हुई तो। अगले दिन वन साइडेड लवर सुसाइड कर लेता है और एक हफ्ते बाद ही चित्रा सहित उसके सारे फैमिली को हथौड़े से मार दिया जाता है। बचता है तो बस अशोक, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल था। अशोक के हाथ में हथौड़ा होता है और अशोक वहाँ टीवी को हथौड़े से मार रहा होता है। अब यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि उस वन साइडेड लवर के भूत ने ही अशोक के अंदर घुसकर ये सारे मर्डर करवाए हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि अशोक ने ही मर्डर किया था क्योंकि वो पागल था और अक्सर अपना आपा खो देता था। कुछ दिनों बाद जो पुलिस इंस्पेक्टर चित्रा के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो भी उसी घर में फांसी लगा के सुसाइड कर लेता है। बैक टू मनोहर स्टोरी। अब मनोहर और शिवा उस एडवोकेट के पास जाते हैं जो चित्रा से शादी करने वाला था। अब यहाँ एडवोकेट बताता है कि अशोक तो मर्डर कर ही नहीं सकता, वो बस उन सभी के डेड बॉडी को हक करने के कारण उसके शरीर पे ब्लड के स्पॉट आ जाते हैं और वो हथौड़े से लेकर उस टीवी को तोड़ने लगता है और उस हथौड़े पे अशोक के फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। अब उस रात मनोहर की नींद खुलती है सब खैरियत की म्यूजिक से। हॉल में जाने पे सीरियल में क्लाइमेक्स एपिसोड आ रहा था और उसमें मनोहर देखता है कि किसी ने उसके परिवार का हथौड़े से मर्डर कर दिया है, और जब मर्डर का फेस रिवील होता है तो वो खुद मनोहर ही होता है। अब यहाँ हम व्यूअर्स काफी कंफ्यूज होते हैं, पर ट्रस्ट मी अभी मूवी की क्लाइमेक्स बाकी है।
मनोहर फौरन शिवा को लेकर डॉक्टर शिंदे के घर पहुंचता है, जहां वो डॉक्टर को कहता है कि उसको बिना बताए उसकी फैमिली को कहीं एयर टिकट कटा के भेज दे ताकि वो उन तक पहुंच ना पाए। और शिवा मनोहर को एक कमरे में उस रात के लिए लॉक कर देता है। अब अचानक मनोहर को रूम के बाहर एक हथौड़ा दिखता है और वो वही हथौड़ा होता है जो मनोहर के हाथ में उस टीवी सीरियल में था, और उसके परिवार का मर्डर किसी और हथौड़े से हो रहा होता है। ये सब कुछ जैसे ही मनोहर को समझ में आता है, यहाँ मनोहर शिवा को कमरा खोलने को कहता है और शिवा को सारी बात बताने की कोशिश करता है। इधर हम डॉक्टर शिंदे को देखते हैं जो मनोहर की वाइफ प्रिया को एयर टिकट देता है और प्रिया डॉक्टर के लिए कॉफ़ी बनाने जाती है। डॉक्टर हॉल में बैठा होता है, तभी अचानक से टीवी अपने आप चलने लगती है और चित्रा डॉक्टर से पूछती है कि उसने उनके परिवार का मर्डर क्यों किया। ये होता है मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, चित्रा के सारे परिवार का मर्डर डॉक्टर शिंदे ने ही किया था। दरअसल चित्रा का जो वन साइडेड लवर था वो कोई और नहीं, डॉक्टर शिंदे का छोटा भाई था। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था उसकी मौत के जिम्मेदार चित्रा की सारी फैमिली है, और छोटे भाई के सुसाइड का बदला डॉक्टर शिंदे ने लिया था। डॉक्टर शिंदे ने उस पुलिस इंस्पेक्टर को भी मारकर चित्रा के घर में लटका दिया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि डॉक्टर शिंदे ही इन सभी मौत के पीछे है। ये सब देखकर डॉक्टर शिंदे अपना आपा खो देता है और वहां रखे हथौड़े से टीवी तोड़ देता है। आवाज सुनकर वहां मनोहर का सारा परिवार आ जाता है और डॉक्टर को उन सभी में चित्रा का परिवार दिखता है। अब डॉक्टर शिंदे उन सभी पे हमला करता है, तभी वहां मनोहर आके डॉक्टर शिंदे पे उस बड़े वाले हथौड़े से हमला करता है, जिससे कि डॉक्टर की मौत हो जाती है। अब एक नई सुबह होती है, घर में सब लोग खुश होते हैं, दूध भी नहीं फट रहा होता है। घर में हम लोग ब्लैक लेब्राडोर हैरी को देखते हैं। पूजा रूम में कीलें लग गई थी और पूजा रूम सेट भी हो जाती है, और मनोहर ने अशोक को भी अपने घर ला के रखा था ताकि वो बेटर जिंदगी जी सके। हम लोग अब ये मूवी कलरफुल देखते हैं, जिसका मतलब होता है नो मोर भूत एंड सब सीरियल। अब मनोहर के लिए लिफ्ट भी काम कर रही थी। अचानक से लिफ्ट में मनोहर को डॉक्टर शिंदे का कॉल आता है और डॉक्टर कहते हैं अगर आज के जनरेशन में कोई मर जाए और उसको रियल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना हो तो वो टीवी नहीं मोबाइल का सहारा लेगा। सच ए वंडरफुल मूवी। दिस मूवी इज हाईली रिकमेंडेड। एडिटिंग इज सुपर। लिंक चाहिए हो तो आप DM कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल नाउ। If you like this video, do comment, share and subscribe this channel. अगर मूवी से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।